बिहार की धरती से निकला एक ऐसा सितारा जिसने भोजपुरी संगीत की दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। गुंजन सिंह की कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं, बल्कि एक सपने को हकीकत बनाने वाले इंसान की है। आज हम जानेंगे कि कैसे नवादा जिले के एक छोटे से गांव का लड़का भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना। गुंजन सिंह का जन्म 20 जनवरी 1987 में बिहार के नवादा जिले के भगवानपुर गांव में हुआ था। उनके पिता गोपाल सिंह और माता वीणा देवी एक साधारण परिवार से थे। बचपन से ही गुंजन के दिल में संगीत के लिए प्रेम था। गांव की सादगी और बिहार की मिट्टी की खुशबू उनके गानों में आज भी सुनाई देती है। छोटी उम्र से ही वो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे भोजपुरी सिंगर्स को सुनते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। गांव के मेलों और त्योहारों में जब भोजपुरी गाने बजते थे तो छोटा गुंजन उन धुनों को अपने मन में बसा लेता था। उसे लगता था कि एक दिन वो भी इन्हीं सिंगर्स की तरह लोगों के दिलों में बस जाएगा। 2008 में गुंजन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने डिवोशनल एल्बम्स के साथ अपनी यात्रा शुरू की। ये समय उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बनाना आसान नहीं था। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 2009 में, जब उनका गाना लूलीपॉप लगेलू रिलीज हुआ। ये गाना बिहार से लेकर पूरे उत्तर भारत में हिट हो गया। इस गाने ने गुंजन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। लोग इस गाने की धुन पर नाचते थे और आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है। इस गाने की सफलता के बाद गुंजन को एहसास हुआ कि उनकी मेहनत रंग लाने लगी है। 2010 में आया जान तोहार प्यार में भी एक सुपरहिट गाना था। इस गाने में प्रेम की गहराई और दर्द का ऐसा मिश्रण था जो हर उम्र के लोगों को पसंद आया। इसके बाद तो गुंजन सिंह का सफर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलकता हमरो जवनिया 2012 में, ए राजा जी बजा बजी की ना बजी 2013 में और मैरी मैं हमरा ऊहे लयकी छूत गयल 2014 में रिलीज हुए। हर गाना एक नया रिकॉर्ड बनाता गया। इन गानों में बिहार की संस्कृति, प्रेम की कहानियां और युवाओं के जज्बात का ऐसा मिश्रण था जो लोगों के दिल को छूता था। गुंजन सिंह की खासियत यह है कि वो सिर्फ गायक नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर है। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। मंजिल की तलाश, 9mm पिस्तौल, हमार परिवार हमार संसार, मेरी शपथ और तीन ठग जैसी फिल्में उनकी एक्टिंग स्किल्स को दिखाती हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू है जो लोगों के दिलों को छू जाता है। फिल्मों में काम करते वक्त भी उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा और हर कैरेक्टर को अपनी यूनिक स्टाइल से निभाया। गुंजन के गानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आम लोगों की भावनाओं को बयान करते हैं। प्रेम, दर्द, खुशी, गम, हर इमोशन को वो अपनी आवाज में ढालते हैं। चुम्मा मांगे मस्तरवा मैट्रिक पास करे के जैसा गाना ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। ये गाना एजुकेशन और प्रेम के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, जो बिहार के युवाओं के लिए बहुत रिलेटेबल था। इस गाने में हास्य और रोमांस का ऐसा बैलेंस था कि ये तुरंत वायरल हो गया। गुंजन की यही खासियत है कि वो सीरियस टॉपिक्स को भी एंटरटेनिंग तरीके से पेश करते हैं। उनकी मेहनत और टैलेंट को देखते हुए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं। 2013 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। 2014 में बिहार फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का सम्मान भी उन्हें दिया गया। ये अवार्ड्स उनकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का प्रमाण है। जब उन्हें पहला अवार्ड मिला तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ये उनके स्ट्रगल के दिनों की याद दिलाता था। गुंजन सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने सुरुचि सिंह से शादी की है। उनका परिवार उनके करियर में हमेशा साथ खड़ा रहा है। आज भी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और बिहार की संस्कृति को अपने गानों के जरिए आगे बढ़ाते रहते हैं। घर में भी वो वही सादा और हम्बल इंसान है जो गांव में था। उनकी पत्नी और परिवार उनकी सफलता में बराबर के पार्टनर हैं। आज के समय में जब भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, गुंजन सिंह उसके लीडिंग आर्टिस्ट में से एक हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फॉलोइंग है। वो नई जनरेशन के साथ साथ पुराने फैंस को भी एंटरटेन करते रहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पॉपुलैरिटी इस बात का सबूत है कि क्वालिटी म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। गुंजन सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है। एक छोटे से गांव से निकलकर आज वो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में से एक हैं। उनका सफर इंस्पिरेशन देता है कि अगर पैशन हो और मेहनत करने की इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।
आज भी जब वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उनकी आंखों में वही चमक होती है जो बचपन में गांव के मेले में गाना सुनते वक्त थी।